हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स उपासना आज के सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो ये रीडिंग है उसका टॉपिक है, लोगों ने आपसे दूरियां क्यों बनाई। ये दूरियां बनी क्यों बनी, और बनी भी तो बनी या बनाई गई, उसकी लिए हम डिवाइन के गाइडेंस लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दूरियों को बनने और बनाने में डिवाइन का वेटिंग गेम क्या चल रहा है। चलिए पॉजिटिव बने रहें और रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, उनके लाइफ में जो भी उनके पास्ट में जिनको वो अपना समझते थे, जो जिनसे वो अपने दिल के हाल बयां करते थे, जो दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, जो रिश्ते थे, जो अपने थे, उनसे दूरियां क्यों बनी, उसके पीछे आपका आपके डिवाइन रिलम का कौन सा पार्ट था जो काम कर रहा है। चलिए आज उसी के प्रति उसी से रिलेटेड हम आपके गाइडेंस ले रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें। ओके, पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स, पॉजिटिव बने रहें। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आज की रीडिंग से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। सो बी पॉजिटिव। फ्नांस ओके ओके, द हेरोफेंट ओके। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई करें, 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। प्लीज़ क्लेरिफाई। ओके यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ बताएं, जस्टिस प्लीज़ बताएं, ये प्लीज़ बताएं ये 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। कप्स 7 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। ओके ओके ओके, पत्ते खुल गए हैं। चलिए देखते हैं, रीडिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो लोग आपकी लाइफ से निकले हैं वो निकले इसलिए हैं कि आपने जजमेंट कॉल किया था, आपने डिवाइन के द्वार पे गुहार लगाई थी जजमेंट की। सालों से बिलखते आ गया मुझे लग रहा था वो आएगा। आपके इमोशनल ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो आप लाइफ से गुजरे, जिन्होंने जैसे कि अपना बनकर ही आपके दिलों को छन्नी किया था, उस पर जजमेंट कॉल हुआ है। और ये जजमेंट कॉल होने के बाद सबसे पहले बिना किसी को कुछ बताए जो किया गया वो किया गया कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग जो आपके अपने नहीं थे बट आपकी सुविधा को जानकर, आपकी किस्मत को जानकर अपनी किस्मत में लेने की कोशिश सालों से कर रहे थे। बचपन से जिनकी नज़रें थी, कुछ लोगों की शादी के बाद जिनके पार्टनर ने भी उनके साथ फ्रूटफुल बिहेवियर नहीं किया। तो ऐसे पार्ट्स में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं कि वो जिनसे आपके दिल का जुड़ाव बहुत था, वो अगर एक शब्द भी बोलें तो आपका दिल छन्नी हो जाए। उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत मायने रखता था। उनसे आपको दूरियां बनाई गई, ऐसे सिचुएशन बने कि वो आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं साइडलाइन हुए। सॉरी। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप पर जो एनर्जी का प्रोजेक्शन था, उन्होंने कर्ज की जो एनर्जी आपके ऊपर डाल रखी थी, वो आपकी हर चीज़ से कर्ज करते थे। चाहे वो रिश्तेदार हों आपका पार्टनर हो या कोई भी हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में कोई हो, जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे थे। कई बार आपको ऐसे इंडिकेशन दिए गए कि दिस पीपल आर नॉट गुड फॉर यू, फिर भी आप उनको छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो उनसे आपकी लाइफ में दूरी इसलिए बनाई गई कि आप पर काम हो रहा था, आप पर काम हो रहा है, और डिवाइन नहीं चाहती है कि फ्यूचर में वो आपकी लाइफ में आए और आपको एक डिफरेंट पार्ट में डिवाइन का काम करना है। और दिस पीपल आर नॉट गुड फॉर यू, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो उनका निकल जाना ही बेहतर था। आपने भी नोटिस किया होगा कि गुजरे
6-8 महीने 1 साल के अराउंड, या 1 साल 2-4-5 महीने कह लो आप, ओवरऑल 16 से 18 महीने के आसपास में बहुत सारे लोग आपके आसपास से, आपके रिश्तों से निकले होंगे। या तो उन्होंने दूरियां बना ली हैं, या आपको कुछ ऐसा समझ में आया है जिससे आपने उनसे डिस्टेंस बना लिया है। अब आप अपनी लाइफ की कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी डिसीजंस आप उन लोगों से शेयर नहीं करते। ये डेस्टाइन था, ये होना था, डिवाइन को ये करना था, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी था। वो आपके हर प्लान पे ना कुंडली मार के बैठे रहते थे ऐसे, ठीक। और वो आप जब भी कुछ करने की सोचे जिससे आपकी लाइफ सही हो, वो हमेशा आपको गलत गाइडेंस देते। आपको ऐसा लगता था कि अगर लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें ये डिसीजन लो तो सही होगा, तो वो आपको ऐसा ब्रेन वॉश करते थे कि आप गलत डायरेक्शन में मूव करो, और आप गलत डायरेक्शन में जाते थे और वहाँ स्टक हो जाते थे। आपने इस पार्ट में बहुत टाइम बर्बाद किया है। कुछ लोगों ने तो करीब 9 साल वेस्ट हुए हैं, किसी के 7 साल, किसी के 7-9 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, किसी में 5, किसी ने 6। जिसका जैसे है प्लीज़ उसको अपने हिसाब से ले लीजिए। और ये अब उनका टाइम पूरा हो गया था, और वो ज़बरदस्ती आपके पार्ट में घुसकर आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपको यहाँ पहुँचना था हाई प्रेस्टेस के पोजीशन पे। और इस पोजीशन पर पहुँचने से पहले, ये ऐसा पोजीशन है जिसमें बंदा जो इंसान होता है, अब सबसे पहले तो वो स्पिरिचुअल विजडम को समझता है, रिलीजियस बिलीव्स उसमें बढ़ जाते हैं, और वो बहुत सारे ट्रेडिशनल और पर्सनल एक्सपीरियंस को मिक्स करके अपनी एक थॉट को आगे बढ़ाता है, और लोगों की हेल्प करता है प्रॉब्लम्स में निकाल करके, प्रॉब्लम से उनको हील करने की कोशिश करता है। और अब एक विजडम वाले पर्सन के रूप में आपको एस्टेब्लिश होना था। आपको आपके साथ फिनांस बचपन से देख करके ही आप पैदा हुए हैं, अपने साथ सारी सुविधाएं लेकर आए हैं। आपकी सारी चीज़ों को देखकर लोगों में कर्ज स्वाभाविक था। तो एक्चुअली आपको यहाँ पहुँचना है, मगर वो बहुत लोगों की आँख में खटक रहा था। बचपन से भी जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उसके आसपास के सराउंडिंग के लोग की भी नज़र में आप बचपन से खटक रहे हैं, और शादी के बाद भी प्रॉब्लम हुई है, पार्टनर से भी प्रॉब्लम हुई है, पार्टनर की फैमिली ने भी प्रॉब्लम क्रिएट की है, कुछ दोस्त उनकी नज़र में भी आप खटके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे दोस्त नहीं मिले हैं, आज भी आपकी इस लिस्ट में अच्छे दोस्त हैं जो आपको सही गाइड करते हैं। आप जहाँ गलत होते हैं वहाँ गलत, जहाँ सही होते हैं वहाँ सही बोलते हैं। और आपके अंदर ये विजडम ऑलरेडी पहले से दी गई थी, तो अब वो धीरे धीरे उभर कर आ रही है। यही वो रीज़न था जिनकी वजह से उनको बाहर निकाला गया था, क्योंकि उनको निकलना ज़रूरी है। समझ रहे हैं? पानी नाली से फ़्लो हो तो नाली का कचरा क्लीन होना ज़रूरी था, तो वो आपके लाइफ में कचरे की तरह स्टक थे। हाँ, उनका आना भी ज़रूरी था, क्योंकि उनके आने से आपने सीखा है कि लोगों की पहचान कैसे करनी है। क्योंकि आप जो फ्यूचर में काम करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, लोगों की लाइफ को हील करेंगे, या अपनी लाइफ की जो लेसन्स आपको लेने हैं, जो लेंगे, उसमें इन लोगों का साथ नहीं होना था। तो डिवाइन को किसी न किसी तरह इनको निकालना ज़रूरी था, और वो हाई टाइम हो चुका था, वो खुद से नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट किया गया कि उनको निकाला जा सके और आपकी समझ बढ़े। ऑल्दो वो गए हैं बहुत पेनफुल सिचुएशन में, उन्होंने अपनी पूरी शातिरपंती आपको दिखाई, और ये दिखाया कि इंटरनली वो क्या हैं। जब सिचुएशन वैसी आई तो उन्होंने दिखाया कि उनको आपसे कोई आप उनसे इमोशनल पार्ट पे जुड़े हुए थे। इमोशनल फुलफिलमेंट, इक्वल गिव एंड टेक, देना, परिवार है हेल्प करना, दोस्त है मदद करना, पड़ोसी है मदद करना, आप इसमें थे। लेकिन उनकी पूरी की पूरी नज़र और मंशा आपके गुड लक, आपके फिनांस, सोशल अपीयरेंस, इन सारी चीज़ों पर थी। आपका फैमिली, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके लवर, मतलब एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ दे वेयर लाइक, उन्होंने गिद्ध दृष्टि लगा के रखी थी। और बेवजह की कर्ज की एनर्जी भी आपकी लाइफ में वो डालते रहे हैं। उन्होंने
कोई एरिया नहीं छोड़ा आपकी लाइफ का आपको तोड़ने के लिए। आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन पे ये चीज़ें हुई हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पास एडुकेशन कम नहीं है। एडुकेशन में आप बहुत अच्छे लेवल में स्टैंड करते हैं, नॉलेज भी है आपको, कुछ ऐसे गुण भी देकर इस ईश्वर ने भेजे हैं कि वो लोग अपने आप से नहीं सीखते। कुछ लोग कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे पीपल मैनेजर हैं, लोगों से रिलेशन बहुत अच्छा बना कर रख सकते हैं। कुछ लोग अपने काम में बहुत माहिर हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें उन लोगों ने पहले ही पकड़ ली थी और उनको पता था कि इन चीज़ों के बूते आप ऐसी लाइफ में स्टेबल हो जाओगे। जो उनके आँखें किरकिरी बनी हुई थी, वो आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखना चाह रहे थे। ऑल्दो आपसे उनका लेना देना कुछ नहीं है, ठीक, लेकिन होता है ना, किसी को कर्ज देने की आदत होती है और किसी की जनरेशन टू जनरेशन वो बिहेवियर होता है। तो वो इस तरह की फैमिली से आते भी हैं और है भी। आप मॉनिटर करके देखिएगा किनको किनको ये रेजोनेट हो रही है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कम से कम यस लिख करके ज़रूर डालें, जिससे मुझे समझ में आए कि मेरी रीडिंग सही जा रही है। ठीक है, आपने क्या किया, आप निस्वार्थ भाव से जब भी उनको ज़रूरत होती थी आप उनको मदद करते थे। आपने कभी मुंह खोल कर नहीं बोला कि मैं इतनी अबंडेंट हूँ या अबंडेंस है मेरे पास, मगर लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि आप जिस तरह से गिवर होते थे ना, हमेशा जब उनको ज़रूरत पड़े मदद के लिए पहुँच गए, जब उनकी ज़रूरत पड़े तब मदद के लिए पहुँच गए। ये मदद में उन्होंने आपको आशीर्वाद कम कर्ज ज़्यादा दिया। बिना वजह के वो आपके सामने रोते थे ताकि वो आपको मिसयूज़ कर सकें। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कर्ज सॉरी फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कर्ज की एनर्जी उन्होंने जिस पार्ट में दी, वो देखिए, वो था आपका पर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें उस लोगों ने भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है ज़बरदस्त रूप से। आपके दिल के इतने ज़ख्म दिए, इतने ज़ख्म दिए कि आप लास्ट में आपने गिव अप कर दिया। आपने गिव अप कर दिया, ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक हुआ आपका, इमोशनल पेन से आप ज़बरदस्त गुजरे हैं और ज़बरदस्त सौरों से गुजरे हैं। ये सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ की। ठीक, उनकी अभी भी नज़र आपके फिनांस पे है, क्योंकि फिनांस तो उन्होंने बहुत लेवल में तोड़ा है। मैंने पिछले भी कई रीडिंग्स में बताया इतनी कर्ज की एनर्जी देने के बाद भी आप एक बहुत अच्छे इंसान बने रहे, मतलब अपना दर्द का घूंट पीते रहे, फिर भी लोगों को हेल्प करते रहे, लोगों की मदद करते रहे, उनको आपके पास जो भी अवेलेबल था उनको देते रहे, उनको हील करते रहे, उनकी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए अपनी प्रेजेंस दी, अपनी मेहनत दी, क्योंकि आप एक क्रिएटिव आदमी हैं जो आपको ईश्वर ने बाय बर्थ बना कर भेजा है। आप उदास हैं, दिल दुखी है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन आपने कभी दूसरों की चीज़ों से कर्ज नहीं की। हाँ, ईश्वर से ये गुहार ज़रूर की कि आखिर मैं ही क्यों, क्या गुनाह किया था मैंने जो मैं इतना बेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अभी सिचुएशन क्या है कि आपने जजमेंट मांगी, आपको जजमेंट मिली। ठीक, अब इस जजमेंट के थ्रू हर वो इंसान का चेहरा निकल कर आपके सामने आ रहा है, क्योंकि हर वो इंसान जिसने आपके रास्ते में कांटे बिछाए हैं, आपने उनकी चीज़ों को उनको वापस कर दिया और वापस हो गई हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी डाली हैं, जो भी किया है, वो सब वापस हो गई हैं और आपकी रफ्तार धीरे 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 प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है। आपने सबसे पहले जो चीज़ लर्न की वो थी सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को डोरमैट की तरह, कारपेट की तरह अपने लोगों के लिए बिछा दिया था, आओ आओ आई विल प्रोटेक्ट। तो लोग ना आपको मसल कर चले जा रहे थे, अब आपने वहाँ से अपने आप को हटाया है। तो फर्स्ट टैप योर सेल्फ, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। हाँ, आपने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में डाला। अपने आप, आपका जो डायरेक्शन नहीं था लाइफ का, आपने अपने लाइफ को एक डायरेक्शन दी, कंट्रोल किया अपने आप को। बेवजह किसी की हेल्प के लिए पहुंच जाना नहीं। आपने आप ये समझ चुके हैं कि कौन आपकी हेल्प डिज़र्व करता है, किसको आपकी हेल्प करनी है, किसको आपकी हेल्प नहीं करनी है। और
अब आप अपने लाइफ की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, आपको कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख भी रही हैं, और धीरे 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 अपने आप के सेल्फ कंट्रोल, माइंड डिसिप्लिन करके, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ आप उसमें डायरेक्शन निकाल रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं हाउ यू विल गेट सक्सेसफुल इन फाइनेंशियल वे। ठीक, कुछ लोगों ने आपके बच्चों पे, आपकी फर्टिलिटी पे भी नज़र रखी ताकि आपका परिवार ना बढ़े। ठीक, आप इस चीज़ को आप समझ चुके हैं और आपने उस पर भी काम किया है। मैं इसके लिए मैंने एक रेमेडी बताई थी कि अगर कोई जिनको फर्टिलिटी की इशू है, प्लीज़ फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट वेयर एनी डायमंड स्टड्स थिंग्स इन योर ईयर। आपको गोल्ड पहनना है पहनिए, डायमंड्स मत पहनिए प्लीज़, ओके। चलिए रीडिंग की तरफ मूव ऑन होते हैं। अब उनकी बौखलाहट तो है, क्योंकि अब जो आने वाला आपका वक्त है वो वक्त है आपकी डिवाइन प्रोग्रेस का। आपको डिवाइन की तरफ से अब सारे आंसर समझ में आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, आपके हर सवाल के आंसर्स मिलते हैं। बेचैनी होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन आप टैरो से जुड़े हैं और भी लोग आपके आसपास हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं और आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब आप डिवाइन की दी गई चीज़ों के, डिवाइन के लव को, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में मूव ऑन हो रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ की विशेष का फुलफिल होना किस डायरेक्शन में है। आप अपनी लाइफ में जो जॉय और हैप्पीनेस चाह रहे थे उसका आपने प्रोजेक्शन जिस पार्ट पर कर रखा था वो पार्ट गलत था, और आपने प्रोजेक्ट बदल दिया है। प्रोजेक्ट मतलब पॉइंट बदल दिया है जहाँ से आपको हैप्पीनेस आए। पहले आप दूसरों पर आश्रित थे कि वो बंदा ये कर देगा या वो बंदी वो कर देगी तो मैं इस बात से खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। नहीं, आज आप रियलिटी में महसूस कर रहे हैं कि आपकी रियल हैप्पीनेस कहाँ है। आपने उसको फाइंड आउट किया है, कांग्रेचुलेशन। आपके जो विश थे वो विश आपकी सही थी, डायरेक्शन गलत जा रहा था, गलत लोगों पर जा रहा था। अब उस विश की डायरेक्शन को सही कर दिया गया है और आने वाले वक्त में आपके वो डायरेक्शन आपको अचीवमेंट की तरफ लेकर जाएगा। आप जिन जिन पार्ट में इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद जिन लोगों से कर रहे थे ना, उन पार्ट को आपने छोड़ दिया है, उन पार्ट को छोड़ दिया है, उन लोगों को छोड़ दिया है, वो परिस्थिति छोड़ दी है। आप खुद पर सेंटर हो गए हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आप सेल्फ लव में आए हैं जिसकी सख्त ज़रूरत थी आपको। अब आपका दिल इतना नहीं रोता जितना पहले रोता था। आप जो उस ब्रेकअप से छटपटा रहे थे ना, ये इस एनर्जी से आप छटपटा रहे थे, सालों छटपटाए हैं आप। अब ये एनर्जी आपको उतना परेशान नहीं कर रही, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि जो चीज़ आप किसी और से चाह रहे थे वो आपके पास है। डिवाइन ने आपको समझाया है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपके ही पास है। और जैसे ही आपने सेल्फ लव की एनर्जी को अपनी लाइफ में आत्मसात किया है, प्लीज़ नोट दिस वर्ड, आत्मसात किया है। जितने जो लोग थे आपको ये भ्रम दे रहे थे कि वो आपको छोड़ देंगे, वो चले जाएंगे, आप अकेले हो जाओगे या हो जाएगी, वो सारे मधुमक्खी की तरह आपके आसपास मंडराने की कोशिश कर रहे हैं एटीट्यूड के साथ। कि मतलब क्योंकि आप तो भाव दे नहीं रहे, तो किसी न किसी बहाने से आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप जिस चीज़ को समझ चुके हैं अब आप उससे मुड़ना नहीं चाहते, आपको मुड़ना भी नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि आपको अब ये समझ में आ गया है कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप, संबंध क्या हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ आपको समझ में आई है वो ये कि दुनिया में लोग आपको क्या देंगे और आप क्या कमा के रखेंगे। क्योंकि यहाँ जो आज आपका है, जिसको आप आज अचीव करना चाहते हैं, कल वो आपका नहीं था और आगे भी आपका नहीं होगा। तो आप जहाँ आए हैं एक कर्मा का फेज पूरा करने आए हैं। सोल का एक रोल है जो इस लाइफ में आप प्ले करेंगे और चले जाएंगे। और धीरे धीरे जो मेरे व्यूअर्स हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड,
इतना समझने में एक सोल को कितनी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे व्यूअर्स ने इस चीज़ को समझा है। आप ये सुनते आ रहे थे सालों से, लेकिन उस धीरे 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 उसकी आत्मा, आपका सोल उसको एक्सेप्ट कर रही है। आपके जहन में वो बात बैठती जा रही है और धीरे धीरे वो आपके बिहेवियर में दिख रही है, जो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आप जिस इक्वल गिव एंड टेक की गुहार दूसरों से कर रहे थे, डिवाइन आपको वो खुद दे रही है। आज आपको कहीं ना कहीं 20% ही सही, आपको ये महसूस नहीं होता कि उन लोगों की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में। हाँ, सवाल बहुत हैं, रास्ते में अभी आपको चलना भी है, बट वो रास्ता आपके सोल के डेवलपमेंट का रास्ता है। और वहाँ पे आपको हर वो चीज़ अचीव होगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। स्ट्रगल होंगे, बिना स्ट्रगल के अचीवमेंट्स नहीं आते। चेंजेज होंगे और आप उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, मगर वहाँ एक हाथ साथ होगा, वो है डिवाइन। देखिए, मुझे कन्वे करने के लिए रोका जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास जो न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं मोस्टली आपके करियर पार्ट के लिए, ठीक है, कहा जा रहा है कि आप उनको इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए जो भी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको कलेक्ट करें और वर्कआउट करें। ये चीज़ बहुत मतलब कंटिन्यूसली आ रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि स्टेप आउट होने में दिक्कत हो रही है। अपने विल पावर को कलेक्ट कीजिए और एक्शन लीजिए। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने जो प्लान किया है वो सॉलिड नहीं है, वो काम होगा या नहीं होगा। यहाँ आपको उसके लिए मैसेज ये दिया जा रहा है कि कई बार हमें लगता है कि हमारे प्लान इतने वेल प्रूफ नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, यही प्लान आपको आगे के सक्सेस के रास्ते देंगे। पॉसिबिलिटी है 100% कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। आपने जो डिस्कवरी अपने अंदर की है वो काबिल तारीफ़ है, वो काबिल तारीफ़ है, वो आसान नहीं होता। तो ये वो रीज़न था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग थे जिनसे आपकी दूरी बनाई गई है, और वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत 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 ही ज़रूरी था। मैं इसके रिलेटेड थोड़ा डिवाइन की गाइडेंस भी लूँगी फ्रेंड्स। ओके, मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें कि उनके अभी के सिचुएशन में क्या करना है। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। आपको इल्यूजन से बाहर रहना है। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम इल्यूजन्स, प्लीज़। ओके, चलिए ठीक है, इल्यूजन से बाहर रखिए। जिन चीज़ों का एंडिंग हो गई है आपकी लाइफ में, उन्होंने आपको एक अलग रिलीफ की एनर्जी आपको दे दी है। यहाँ पे अभी प्रेजेंट में महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सैड भी हैं, हैप्पी भी हैं, सैड भी हैं। दोनों सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स डोल रहे हैं। आपकी एक्सेप्टेंस लेवल 100% नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आप उसको एक्सेप्ट करें। जो भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी, जो आपको लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। आपको एक्चुअली आप एक जगह रुके ना स्टेगनेंट हो गए हैं, तो आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको वो भार की तरह महसूस होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आप जो फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे हैं, जिसका आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, तो आप उनको उतार कर फेंक दें, उनको रखने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और आपको जो अपने काम करने हैं अपने डायरेक्शन में, उसको कीजिए, ठीक है। कुछ लोग, आप जब डायरेक्शन लेंगे तो कुछ लोगों के ड्रामा वाला, फुल ड्रामा, चिल्लम चिल्ले, नाटक ड्रामा, ये सारे रिएक्शंस आ सकते हैं। तो आपको उनसे वरीड नहीं होना है। वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कीजिए जैसे हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हज़ार, और मूव ऑन, छोड़ दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। इल्यूज़न में आपको नहीं रहना है कि आंख बंद करके सोच लिया कि आप पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप पे ठीक हो जाएगा। एनर्जीज आ रही हैं, ठीक होगा, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ना तो लाते पड़ेंगी फिर, तब होगा। तो क्या आप उस पेन में जाना है आपको? इसलिए बेटर है स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए।
आप कई चीज़ों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो फील करते हैं वहाँ कहा जा रहा है कि वो अपने इनर स्ट्रेंथ को कलेक्ट कीजिए। आपको उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसी एनर्जी आपको दी जा रही है, प्रोजेक्ट की जा रही है, जिस वजह से हो रहा है। आप उन एनर्जी को रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए। आप एक्शन लेने से क्लियरली डर रहे हैं। क्या बचा है आपके पास जो आप डर रहे हैं, और क्या था आपके पास, आप क्या लेकर आए थे? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें यहाँ हैं आप यहीं छोड़ कर जाएंगे। जिस चीज़ को आपने 20% समझा है उसको थोड़ा बढ़ाइए, आपका ये डर निकल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए लाइफ की, अपने लिए, अपनी लाइफ की। ये है आज की गाइडेंस इस पार्ट पे। और दूसरा ये है कि अपने आप ट्रस्टवर्दी रहना ज़रूरी है। अपने आप के प्रति डिवोटेड रहिए। कोई है आपकी लाइफ में जो आप पर 100% ट्रस्ट करता है, आप उसके लिए सेल्फ ट्रस्ट पे बने रहें। सिचुएशन बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ़ है, कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ इल्यूजन है जिससे आप डर रहे हैं। हाँ, रिलेशनशिप के लिए अभी भी आपके दिल है कि मानता नहीं, तो आप रिलेशनशिप को भी छोड़ दीजिए। वो हिडन है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो लौट कर आएगा। ये सारे इल्यूजन आपको डराने के लिए बनाए जा रहे हैं कि आप आगे ना बढ़ें और सक्सेस ना अचीव करें। ओके, ठीक है। देखिए, आपको आपके मन में जो आपकी ग्रोथ का सीड पड़ा है फ्रेंड्स, उस सीड को वाटर देने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको एफ़र्ट लगेंगे। प्लीज़ पुट योर एफ़र्ट और उन सीड को उगाइए। वही सीड आपके फ्यूचर के गार्डन को फूलों से भरेंगे। ओके, आपको नर्चर करने की ज़रूरत है अपने आप को। ओके, अपने प्लान को रीसेट कीजिए जो कभी आपने पास्ट में सोचे थे अपने लिए, और उसको अपना फ्यूचर बनाइए। अननेसेसरी फालतू की चीज़ें जो वरीड आप अननेसेसरी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं उनको उतार कर फेंक दीजिए। ठीक है, ये थी डिवाइन की गाइडेंस फ्रेंड्स। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस गाइडेंस से आपको और मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में गाइडेंस मिली होगी, और आप पॉजिटिव स्टेप ले करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। जिनको भी मेरी रीडिंग रेजोनेट की है, उनको गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ मेरे रीडिंग को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।